पर्ची निकालने वाले बाबा बागेश्वर की पहली बार खुद प्रधानमंत्री मोदी ने निकाल दी पर्ची। धीरेन्द्र शास्त्री की मां ने किया खुलासा, बागेश्वर बाबा की शादी पर आई सबसे बड़ी खबर। जो बाबा हर किसी की पर्ची निकालता है, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पर्ची निकाल दी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शादी कब होगी, किससे होगी, हर कोई जानना चाहता है। कुछ दिन पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुलासा किया था कि फोन के जरिए उनकी बात जया किशोरी से हुई थी। इसके साथ ही और भी कई बड़े खुलासे किए थे, जिसके बारे में आगे आपको बताएंगे। लेकिन यह भी सच है कि जया किशोरी और बाबा बागेश्वर के चाहने वाले दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि दोनों ही कथावाचक हैं और दोनों की उम्र भी एक है। लेकिन अब बाबा बागेश्वर की शादी को लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पर्ची खोल दी है। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बागेश्वर धाम गए और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बताया है। इस हिसाब से धीरेन्द्र शास्त्री की मां को मोदी भी अपनी मां मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बागेश्वर बाबा की मां के लिए एक शॉल भी लेकर गए थे और उन्हें भेंट किया है। मोदी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब एक साथ मिले, मोदी ने कहा कि मैं आपकी मां से मिलना चाहता हूं। बागेश्वर बाबा की मां से मिलकर पीएम मोदी ने कहा, आपके मन में क्या चल रहा है उसकी पर्ची मेरे पास है। बेटे की शादी आप करवाना चाहती है ना। इसके बाद मोदी हंसने लगते हैं। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद कई बार कह चुके हैं कि मेरी मां मेरी शादी को लेकर 3 साल से परेशान है। सोशल मीडिया पर भी धीरेन्द्र शास्त्री की शादी को लेकर बहस चलती रहती है। कभी शिवरंजनी तिवारी शादी का प्रस्ताव देती हैं, तो कभी सोशल मीडिया पर जया किशोरी के साथ उनकी शादी की अफवाहें उड़ती हैं। कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि कुछ दिन पहले उनकी फोन के जरिए जया किशोरी से बात हुई थी, लेकिन उनको वो बहन की तरह मानते हैं। बागेश्वर बाबा ने कहा है कि जिससे मेरी शादी होगी उस लड़की को मेरी मां चुनेंगे। पीएम मोदी और बागेश्वर बाबा की पहली बार मुलाकात हुई है। बागेश्वर धाम से मोदी ने कहा है, मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रहे हैं। अब उन्होंने कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है, यानी अब यहाँ बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारे धाम, ये एक ओर पूजन और साधन के केंद्र हैं, तो दूसरी ओर विज्ञान और सामाजिक चेतना के भी केंद्र रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की मां से मिलकर पीएम मोदी ने उन्हें शॉल अर्पण किया है और इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है, प्रधानमंत्री जी आप हमारी बारात में भले नहीं आए, लेकिन अस्पताल के उद्घाटन में आप जरूर आइएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने मन से ही ऐलान करते हुए कहा है कि बागेश्वर धाम अस्पताल में प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड भी बनाया जाएगा। बागेश्वर धाम जाकर पीएम मोदी ने हिंदुत्व की एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू देश बनाने की मांग करते रहे और मोदी अगर उनके साथ मंच साझा करते हैं, इसका मतलब है कि उनका एजेंडा देश के लिए क्या है। मोदी ने कहा कि आजकल कुछ नेता धर्म का मजाक उड़ाते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और लोगों को बांटने में लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कई बार विदेशी ताकतें भी ऐसे लोगों का समर्थन करके देश और धर्म को कमजोर करने की साजिश करती हैं। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले लोग हमेशा किसी न किसी रूप में मौजूद रहे हैं। गुलामी की मानसिकता में फंसे लोग हमारी आस्था, विश्वास, मंदिरों, धर्म और संस्कृति पर हमला करते रहे हैं। ये लोग हमारे त्योहारों, परंपराओं और रीति रिवाजों का अपमान करते हैं। इनका मकसद समाज को बांटना और उसकी एकता को तोड़ना है। प्रधानमंत्री मोदी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मुलाकात से दुनिया भर के कट्टरपंथियों में हड़कंप मचा हुआ है। ये तस्वीर दुनिया भर के अखबार में छपी है और भारत में बैठे कट्टरपंथी और मौलाना भी बौखलाए हुए हैं। पीएम मोदी ने बागेश्वर बाबा को अपना छोटा भाई बताया है। मतलब आने वाले वक्त में भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ और तेजी से चलेगा। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।